दोस्तों, आज हम स्वर संधि का एक प्रकार अयादी संधि पढ़ने वाले हैं। यह काफ़ी सरल संधि है। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका नियम बताता हूँ। अगर किसी शब्द के अंत में ए, ओ या औ आए और अगले शब्द के प्रथम वर्ण में अ या फिर ई आए, तो फिर अनुक्रम में ए का ऐ, ए का आई, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। यह काफ़ी सरल है। देखिए मैं आपको वापस समझाता हूँ। अगर ए आता है तो अनुक्रम में उसका अय हो जाता है, और अगर ए में एक मात्रा जुड़कर ए हो जाता है तो उसका अय में एक मात्रा जुड़कर आय हो जाता है। वैसे ही अगर ओ का अव है तो ओ में एक मात्रा जुड़कर जैसे ओ होता है, वैसे ही अव में एक मात्रा जुड़कर आव हो जाता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। सपोज आपको दिया गया है कि आपको ने और अनम का संधि करना है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि न के ऊपर ए की मात्रा है और उसके अन्य शब्द अनम के प्रथम वर्ण है अ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ए और अ का मिलकर अय हो जाता है, तो इसी प्रकार इसमें ने में से ए और अनम में से अ का लोप होकर अय हो जाएगा। तो फिर ने धन अनम का उत्तर हो जाएगा नयनम। यह काफ़ी सरल है। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। सपोज आपको दिया गया है कि शे और अनम, तो इसमें आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि शे के ऊपर ए की मात्रा है और अ का लोप होकर अय हो जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर होगा शयनम। अब मैं आपको अन्य उदाहरण समझाता हूँ। देखिए स धन अकह, अब इसमें आप क्या करेंगे? आप देख सकते हैं कि स के ऊपर ए की मात्रा है और अकह का प्रथम वर्ण है अ। तो आपको नियम में बताया गया है कि ए और अ का मिलकर आय हो जाता है, तो इस शब्द का उत्तर होगा सायकह। वैसे ही अन्य स्वर का हम पाठ करेंगे। आप देख सकते हैं ग्लय और अति ही दिया गया है और लय के ऊपर ए की मात्रा है, तो और अग्नि स्वर में अ है प्रथम वर्ण। तो अब आप क्या करेंगे? ए और अ का लोप होकर आय हो जाएगा, तो फिर इस शब्द का उत्तर होगा ग्लायति। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अयादी संधि बड़ी अच्छी से समझ गए होंगे। अभी बाकी के जो उदाहरण हैं और नीचे हमने अभ्यास भी दिया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।